वो तो कहता है तुम्हारा प्रसाद हराम है, तुम्हारा गंगा जल हराम है, तुम्हारा अपने खुद जमजम का पानी इनके लिए पवित्र है। ये खुद जो तुम हम लोग को कहते हैं सनातनियों को, जो मूर्ति पूजा हराम है, पत्थर पूजा हराम है, और खुद जाकर मक्का मदीना में पत्थर को चूमते हैं और उसमें लॉजिक नहीं ढूंढते हैं कि अगर हम पत्थर को चूमते हैं, पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं जैसे लगता है कि दुनिया का सारा जो है पवित्रता, दुनिया का सारा पावर उस पत्थर को छू लेने के बाद मैं नया आदमी बन जाऊंगा, मैं परमात्मा का मतलब अल्लाह का अवतार बन जाऊंगा। मैं दूसरे जगह जो शैतान वाला पत्थर मारने का है, आई घुमा घुमा कर पत्थर दूर दूर जाकर पीछे लगा लगा कर मारते हैं कि भैया इस दीवार को पत्थर मार दो तो तेरा जन्नत मिल जाएगा। हाँ, तो ये जाहिल लोग हैं, बेसिकली जाहिल लोगों की जमात है, बड़ी जमात है। कौन सा स्वार्थ, कहाँ कौन सा स्वार्थ, कब रहा हिंदू मुस्लिम में स्वार्थ? आप अपना गला कटाते रहो, अपनी माँ बहन बेटियों को लुटाते रहो, रेप करवाते रहो, आप अपनी संपत्ति को, धन को, सब चीज को देते रहो इनको, तो सौहार्द है। रिवाइव इसलिए किया जाना जरूरी है बिकॉज आपने उसको जो है अब तक उसको मतलब धरती के अंदर ज़बरदस्ती गाड़ कर रखा है सच्चाई को। तुम अपने अरब देश में मुग़ल जहाँ से आए हैं और ये जिहादी जहाँ से तुर्किस्तान वगैरह तुर्क जो लोग आए हैं, उन्होंने अपने देश में एक लेटरिंग रूम नहीं बनाया। अपनी बेगम के नाम से कोई इतनी बड़ी इमारत बनाता है तो पूरा नाम तो कम से कम रखेगा। उनको तो रखना चाहिए ना, मुमताज महल। ताज स्टोरी है, उसका जो पोस्टर है उस पर सबसे बड़ा बवाल हुआ था कि ताजमहल की जो गुम्बद है उसको उठाते हुए शिव जी की फोटो निकले हैं, शिव जी निकले हुए दिखाया गया है। इसको लेके बड़ा बवाल है कि भाई जब वो मुसलमानों की देन है ताजमहल, तो उसमें शिव मंदिर कैसे आप खोज रहे हैं? इस पर तो मोहन भागवत जी का भी बयान आया था कि हर मस्जिद में भगवान शिव जी को ढूंढना नहीं जरूरी नहीं है। मोहन भागवत जी कौन यहाँ के अति हैं क्या? हिंदुओं के परमात्मा है क्या? आरएसएस के प्रमुख। उससे क्या होता है आरएसएस के प्रमुख होने से? आरएसएस का प्रमुख हो गए हैं तो हिंदू के आप गॉड नहीं ना हो गए हैं, हिंदू के आप मुखिया नहीं ना हो गए हैं। ठीक है, आप एक संगठन के प्रमुख हैं, आपको पॉलिटिक्स करनी है। हाँ, आपको पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कि हाँ भाई अब ये है कि वो तो बीती बात हो गई, लेकिन सत्य तो जानने दो आरएसएस भैया। आरएसएस के जो भैया आप जो बने हुए हैं बड़का भैया, तो सत्य तो जानने दो। आपको लेना है नहीं लेना वो अलग बात है, क्लेम करना है नहीं करना अलग बात है, लेकिन अगर कोई सत्य को छुपाया गया है, ढका गया है, धरती में धूमिल कर दिया गया है, तो उसको तो जानने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है। आपको नहीं लगता कि 2014 के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? हर तरह से कई इतनी सारी मूवीज आती हैं, उसके थ्रू टारगेट किया जा रहा है। कई राम मंदिर, बाबरी गिरा के राम मंदिर बन जाता है, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का वो आ जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा ये आता है। उसके बाद कहा जाता है कि भाई अभी राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी, इस तरह के बयानबाजी होती है पूरे देश भर में। इन सबको देख के आपको नहीं लगता है कि 2014 के बाद से देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देश में मुसलमानों को कभी टारगेट नहीं किया गया। रादर मुसलमानों ने जो है हमेशा जो है हिंदुओं को यहाँ टारगेट किया है। अब सवाल है कि देखिए सच जो है उसको कितना भी छुपा लीजिए, आज न कल जो है वो अपना मुंह खोलेगा, समझे? तो ये सत्य जो है, इंटरनेट जो है इस दुनिया में हर जो छुपी हुई जो चीज़ें हैं, इतिहास, भूगोल वगैरह वगैरह, संस्कृति, उसको बार बार जो है वो दुनिया में इतना भोकल है इंटरनेट कि हर आदमी के सामने परोस रहा है। हर आदमी अपनी बात रखने के लिए लाजमी है और रख रहा आसानी से, और पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, समझे ना? आज जो ये ताज स्टोरी के ऊपर जो विवाद आप कह रहे हो, यहाँ पर ये बात आ गई डिबेट में, मुसलमान प्रोमिनेंट होकर कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे इस्लाम का देन है, ये है वो है। और जब यही फिल्म जो है द ताज स्टोरी लंदन में चली, यूएस में चली, वहाँ भी कल प्रीमियर दिखाया गया, तो वहाँ की जो सिटीजन्स हैं विदेश के, जो पहले समझते थे ताज तो भाई 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, समझे ना? और उन्होंने जो है शाहजहां मुगल में लव स्टोरी है, एंड दिस इज द एपिक टॉम ऑफ द लव स्टोरी,
नो। सो वो तो पता लग रहा है उनको कि अरे वाह वाह, दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ नॉट द epitome of the love story, this is the story related to genocide and atrocity with the Hindus। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में अब तक इस्लामिक जिहाद के बाद जब तक इन्वेजन हुआ है, इस्लामिस्ट लोगों ने भारत के करीब 10 करोड़ एक अभी फॉरेन राइटर्स का आया है, 10 करोड़ लोगों का, हिंदू लोगों का हत्या हुआ है, समझे ना, हत्या हुआ है। आप समझ सकते हैं, दुनिया में कोई ऐसी सिविलाइजेशन बता दीजिए, दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जर्मनी में जो है यहूदियों को जो है गैस चैम्बर में झोंक कर हिटलर ने मार दिया, हाँ, उसमें भी 10 लाख थे, उससे ज़्यादा लोग नहीं मरे। हाँ, आप और भी जो भी आप जेनोसाइड की बात कर लीजिए दुनिया के, नेटिव अमेरिकन्स हो गया, ब्लैक, या आई मीन यू डू इट, आई मीन यू नेम इट, यू विल गेट नॉट एक्सीडिंग अबव 10 lakhs। बट हिंदुओं के जो अब तक की डाटा जो बता रही है वो भी कोई इंडियन नहीं लिखे हैं, एक ब्रिटिशर अमेरिकन। 15 लाख तो डायरेक्ट एक्शन डे में ही मार दिए गए थे हिंदू। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ। तो वो सारा जो कैलकुलेशन किया गया, तो कैलकुलेशन में एक जो टोटल ये जो कैलकुलेशन में जो आया नंबर जो आया, वो 10 करोड़ हिंदुओं का, सनातनियों का जो है सीधा जो है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोगों ने, एम्पायर्स ने जिहाद किया, मारा, काटा, लूटा। नहीं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? हिंदू धर्म तो पहले से आगे है। जो धर्म पीछे है, जो धर्म आज पैदा लिया है, वो न अपने को आगे बढ़ा रहा है काट मार कर, झूठी स्टोरी रचकर, झूठा कहानी रचकर, यू नो। जो सनातन है, सत्य है, हजारों साल से जिसका इतिहास है, उसको कौन क्या आगे बढ़ा सकता है? द थिंग इज दैट द ट्रूथ हैज़ बीन हिडन, यू नो, बिकॉज जब से आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले भी जो इस्लामिक रूल 800 साल रहा, उसके बाद ब्रिटिशर्स रूल्स आया, यू नो, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। उसके बाद जो है 1947 में जब आज़ादी डिक्लेयर की गई भारत देश के लिए, तो उसके बाद भी जो है भारत में जो एजुकेशन मिनिस्टर बने, यू नो, वो लगातार 5 कैबिनेट जो आया लगातार, बिकॉज कांग्रेस की सरकार रही, तो 5 बार जो एजुकेशन मिनिस्टर बने कैबिनेट में, वो मुसलमान ही बने, यू नो। और मुसलमान बनने तो उन्होंने क्या किया, नेहरू के इशारे पर, इंदिरा के इशारे पर, वगैरह वगैरह, जो ये एक लॉबी है, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लॉबी, उनके जिहादी दिमाग में जो घुसा हुआ है कि सिर्फ इन्हीं को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं को कमतर दिखाना है, इनको जो है हर तरह से डिमोरलाइज करना है, सिविलाइजेशनल, सांस्कृतिक तरह से और भी ढंग से। तो उन्होंने जो एक क्राफ्ट किया पूरे एजुकेशनल पैटर्न एंड डिज़ाइन को, मतलब केजी क्लास से लेकर जो पीएचडी क्लास के जो जितने भी रेफरेंस बुक्स होते हैं, सबों में उन्होंने झूठ परोसा। अब रोमिला थापर जी जो प्रोफेसर है, जो जेएनयू में पढ़ाती थी, बाद में कहीं, वो खुद नेहरू खानदान से आती हैं, थापर परिवार में शादी की, इसलिए उनका टाइटल आ गया थापर, यू नो। तो अब उनका आप देखो तो वो खुद हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह का ना कोई ये रही हैं ऑथेंटिक हिस्टोरियन, तो उन्होंने जो है किताब लिख कर अपने को जो है प्रोफाउंड हिस्टोरियन ऑफ वर्ल्ड का बेस्ट खिताब जीतना, ये करना, वो करना, सारा जो है इन लोगों का एक चक्रव्यूह है, कांग्रेस का एक चक्रव्यूह है, जिसमें जो है भारत की धरती के इतिहास को, सच्चाई को धूमिल किया गया। तो अब जो आप जो बोल रहे हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं कि हिंदू वर्षन को जो है इसको रिवाइव करने के लिए, हाँ, रिवाइव इसलिए किया जाना ज़रूरी है बिकॉज आपने उसको जो है अब तक उसको मतलब धरती के अंदर ज़बरदस्ती गाड़ कर रखा है सच्चाई को, जो और नए जो जनरेशन आ रहे हैं, यू नो, देश में, तो उनको सच्चाई पता ही नहीं है, बिकॉज जो दिखता है वही समझ में आता है लोगों को, यू नो, जो पढ़ाया जाता है बच्चों को वही मानसिकता समझ में आ रही है। तो आपने जो है झूठ का एक पुलिंदा जो है बच्चों से लेकर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर में सबों को परोस दिया है, और वो जो समझ रहे हैं कि अपने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है देश में कि इस्लामिक
फंडामेंटलिस्ट जो था उन्होंने ही सब कुछ बनाया। अरे तुम अपने अरब देश में मुग़ल जहाँ से आए हैं और ये जिहादी जहाँ से तुर्किस्तान वगैरह तुर्क जो लोग आए हैं, उन्होंने अपने देश में एक लेटरिंग रूम नहीं बनाया। हाँ, उनको लेटरिंग रूम बनाने, हमारा तो इतिहास देखो, हजारों हजार साल का मंदिर देखो कितना साइंटिफिक और कितना भव्य है। हाँ, तो ये हम लोगों को क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि वो ताजमहल जो फिल्म आई है वो 100% वो तेजो महाल्या था। तेजो शिव का जो एक रूप है जिसको तेज प्रकाश जिनके चंद्रमा ललाट पर चमकता है, इसीलिए उनको तेजस के रूप में जाना गया। इसीलिए वो मंदिर का नाम ही है तेजो महल के रूप में। और सुनिए, कोई भी ये महल शब्द जो है हिंदू का शब्द है, संस्कृत और हिंदी का शब्द है। महल कोई उर्दू फारसी अरबिक शब्द नहीं है, समझे ना। तो जब आपको और आप कह रहे हो कि हमने अपने प्यार की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है, ठीक है। तो उस औरत का नाम मुमताज बेगम था, ठीक है। मुमताज। तो अगर कोई आदमी अपनी बेगम के नाम से कोई इतनी बड़ी इमारत बनाता है, तो पूरा नाम तो कम से कम रखेगा। उनको तो रखना चाहिए ना मुमताज महल। और महल क्यों रखे? महल तो भैया आप एक दरगाह बना रहे हो, वहाँ पर मुर्दा गा रहे हो ना, अपनी कह रहे हो कि हमने अपनी बीवी के मरने के बाद वहाँ गाड़ा। हाँ, तो जब आपने वहाँ पर अपनी बीवी को मौत के बाद गाड़ा, हाँ, तो वो जो हो गया दरगाह, तो आप उसका कम से कम जो है उसका नाम जो होना चाहिए मुमताज कब्रिस्तान, ठीक है ना। और मैं आपको एक बुक पढ़ो, बादशाह नामा एक किताब है। बादशाह नामा पुरानी उस समय की लिखी हुई है, मुग़ल कालीन शासन की लिखी हुई है, जो मुग़ल हिस्ट्री को जो है बता रहा है। उसमें आप पेज नंबर 402-403 में आप उद्धृत है कि जब ये मुमताज़ बेगम मरी थी, जब इनका देहांत हुआ, तो उनको कहाँ दफनाना है, कैसे दफनाया गया, वो सारा चीज़ उसमें डायरेक्शन में लिखा हुआ है। उस समय तक उस ताजमहल का जिक्र भी नहीं है। तो वही है कि वो ये बेसिकली वहाँ पर आप जाओ तो वहाँ पर आपको अगर सो कॉल्ड ताजमहल जो है, आप नीचे अंदर की ओर जाओ, कई धरातल अंदर तक वो बेसमेंट बने हुए हैं, उसमें 22 रूम जो है जिसमें अलग अलग देवी देवताओं के स्टैच्यू बने हुए हैं, रखे हुए हैं, पूजनीय स्थल था वो। तो उसको उन्होंने चुनवा दिया, मतलब उसको बाउंड्री देकर बंद कर दिया, और जो गुंबद था उसमें गुंबद के ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिकॉज मुसलमानों को तो ना तो कमल फूल से कोई ये उनका सिंबॉलिक है, उनका कोई धार्मिक सिंबल कमल फूल नहीं है, ना त्रिशूल है, ना शंख है, ना कलश है। तो वहाँ पर आप देखेंगे टॉप ऑफ द मॉस्क जो है, जो बनाए हुए हैं वो, वहाँ पर कमल के फूल के ऊपर जो है कलश का अभी भी रखा हुआ। तो अब ये तो 100% जो है वो इससे साबित होता है कि इसकी जो DNA टेस्ट कराई जाए बाकायदा, जो है जो ये फिल्म में भी इस बात को उद्धृत किया गया है, कि ये जो है इसकी DNA टेस्ट होनी चाहिए, कि ये जो एग्जैक्टली जो है सरकार अब तक जो है ASI जो है कांग्रेस सरकार के अंडर खेल रही थी, तो कोई भी रिपोर्ट जो है सही रिपोर्ट नहीं आया। अदालतों में भी मैटर जा रहा था तो उसको जो है खारिज कर देते थे, नो दिस इज़ नॉट द इशू टू बी डिस्कस्ड। कभी जो है आपको 1991 जो है वर्शिप एक्ट का जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का रेफरेंस देकर, तो कभी कुछ कहकर कभी कर। लेकिन अब हिंदू जागृत हो चुका है, सनातन जागृत हो चुका है, वो अपने इतिहास को खंगालना चाहता है। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि सीताराम गोयल की एक पुस्तक है, जिसमें ये 1800 जो मंदिरें
विथ एविडेंस कहाँ किस स्थिति में है, कहाँ है, विथ फोटोग्राफ्स, वो सारा छपा है। हाँ, सीताराम गोयल की पुस्तक है, ऑथेंटिक पुस्तक है। लेकिन इस पे एक सवाल सर उठ रहा है, ताज स्टोरी है कह रहे हैं जिसको कहा जा रहा ने और इस्लामिक शासनकाल भारत में तोड़ा गया। 1800 मंदिरों का जिक्र है उसमें। लेकिन इस पे एक सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये जो मूवी आई है वो हिंदू मुस्लिम के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कौन सा सौहार्द भाई? हाँ, कौन सा सौहार्द? कहाँ कौन सा सौहार्द? कब रहा हिंदू मुस्लिम में सौहार्द? आप अपना गला कटाते रहो, अपनी माँ बहन बेटियों को लुटाते रहो, रेप करवाते रहो, आप अपनी संपत्ति को, धन को, सब चीज को देते रहो इनको, तो सौहार्द है। और जब आप अपने हक हकूक की बात करो, अपनी ओरिजिनलिटी की बात करो, अपनी संस्कृति को बचाने की बात करो, अपनी माँ बहन इज्जत को बचाने की बात करो, हाँ, तो इनका सौहार्द टूट जाता है। आपने कभी देखा है? आप तो ईद मंगाने यहाँ तो एक तरह का जो है ना हरामियों का कल्चर जो है पॉलिटिशियन ने पैदा कर रखा है। हरामियों का कल्चर, हरमा जो होते हैं ना, ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, समझे ना, कांग्रेस से रिलेटेड है, लेफ्टिस्ट एंड ऑल दैट, ये क्या किए हैं कि मरवाने के लिए जाते हैं, इबादत करे, जो जुम्मा है जी, ये है जी, वो है जी, लंद है जी, पंथ है, दिस है जी, डैट है जी, टोपी पहनकर, गमछा ओढ़कर। आपने कभी भी देखा है कि कोई मुसलमान जो है आपके कई जो जैसे होली है, दिवाली है, दिस है, डैट है, कोई भी पर्व त्यौहार है, दशहरा है, उसमें जो है धोती कुर्ता पहनकर टीका लगाने आया हो, या आपका प्रसाद, वो तो कहता है तुम्हारा प्रसाद हराम है, तुम्हारा गंगा जल हराम है, तुम्हारा अपने खुद जमजम का पानी इनके लिए पवित्र है। ये खुद जो तुम हम लोग को कहते हैं सनातनियों को, जो मूर्ति पूजा हराम है, पत्थर पूजा हराम है, और खुद जाकर मक्का मदीना में पत्थर को चूमते हैं, हाँ, चूमते हैं ना। तो इनकी जो है कोई भी बात मूल रूप से जो है ये जो खुद करते हैं उनको मानते नहीं, और उसमें लॉजिक नहीं ढूंढते हैं कि अगर हम पत्थर को चूमते हैं, पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं, ऐसे करने लगते हैं, जैसे लगता है कि दुनिया का सारा जो है पवित्रता, दुनिया का सारा पावर उस पत्थर को छू लेने के बाद मैं नया आदमी बन जाऊंगा, मैं परमात्मा का मतलब अल्लाह का अवतार बन जाऊंगा मैं। ऐसा वो लोग उस तरह से छूते हैं उसको, उस तरह से चूमते हैं। और दूसरे जगह जो शैतान वाला पत्थर मारने का है, घुमा कर पत्थर दूर दूर जाकर पीछे लगा कर मारते हैं कि भैया इस दीवार को पत्थर मार दो तो तेरा जन्नत मिल जाएगा। हाँ, तो ये जाहिल लोग हैं, बेसिकली जाहिल लोगों की जमात है, बड़ी जमात है। जो ताज स्टोरी मूवी आई है इसको लेके कहा जा रहा है कि भाई प्रोपेगेंडा मूवी है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए मूवी लाई जा रही है। नहीं, वो हमारा जो देश का जो असली हकीकत है वही जानने की ये मूवी किया था, ठीक है। तो हमारा देश का क्या इतिहास क्या है, बहुत बड़ा इतिहास है, वही जानने की मूवी है। आपको क्या लगता है कि आप तो सुप्रीम कोर्ट में हैं, ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए कि जैसे मूवी में कहा गया है कि ताजमहल का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है इस पर? देखिए, तो वो सही है, जो डीएनए से करना चाहती है वो सही है, ठीक है। तो हम लोगों को देशवासी जो है, हम लोग तो नहीं रहेगा ना, तो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको सच्चाई जानने का तो हक है ना। तो इसलिए इतना बड़ा देश है, गुलामी है, बहुत दिन गुलामी है, अभी तो धीरे धीरे सब आ जाए ना, सामने आ जा रहा है ना, ठीक है, सामने आ रहा है सारी चीज़ें।